केदारनाथ के दर्शन के लिए इंदौर से गए यात्रियों के आने का सिलसिला जारी है। सोमवार को हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस से नयापुरा में रहने वाले रेडवाल परिवार के सदस्य इंदौर पहुंचे। यात्रा पे गए तो 8 लोग थे, लेकिन आए केवल 7 लोग। रेलवे स्टेशन पर परिजनों ने आंसुओं के साथ पुष्पमाला पहनाकर इनका स्वागत किया। सोमवार को हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस से नयापुरा में रहने वाले रेडवाल परिवार के 7 सदस्य सकुशल लौट कर आए। प्रकृति की तांडव लीला को नजदीक से देखने वाले इन लोगों के चेहरे पर अभी भी खौफ का साया साफ दिखाई दे रहा है। इंदौर लौटने पर अपनों को देखकर भले ही ये थोड़ा सुकून महसूस कर रहे हों, लेकिन इस हादसे से उबरने में उन्हें अभी वक्त लगेगा। ये अपने साथ यात्रा पर गई रश्मि को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आए, क्योंकि रश्मि एक गहरी खाई में गिर गई थी। अपने शहर आने पर इनके परिजनों ने उन्हें पुष्पमाला तो पहनाई, लेकिन सभी की आंखें पथराई हुई थीं। सभी के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि ये मौत को मात देकर आए हैं, और मौत का खौफ क्या होता है ये इनके जहन में अब ताउम्र काबिज रहेगा। मौत से संघर्ष के निशान इनके शरीर पर भी दिखाई दे रहे थे कि कैसे पहाड़ों पर चलते समय पैरों में छाले पड़े। ये सारा दुख दर्द बताते हुए इनकी आंखों में वो दृश्य फिर से सामने आ जाता है। हुआ बलात्कार वगैरह भी हुआ। बलात्कार हो रहे हैं ना वहाँ पे लेके जा रहे हैं। और फिर जब वहाँ पे बाद में जब प्रशासन को थोड़ा मोहलत लगी तो फिर उन्होंने नेपालियों को पकड़ा, तो कईयों का ने लाखों रुपए निकले, किसी का ने रकम निकली, किसी का ने क्या निकला, बहुत निकला। आप लोग कहाँ फंसे थे? हम वहाँ गौरीकुंड के पहाड़ में बहुत मुश्किल से मौत से जीत के आए हम लोग। एकदम से पानी शुरू हो गया था क्या? आप लोग तो फंस गए थे जब? आप लोग जब पानी शुरू हुआ तो कहाँ पर थे उस समय? गिरते रहे, चलते रहे, पानी नहीं मिला, कुछ खाने को भी नहीं मिला। और फिर आगे से आगे हवाई भी चालू हुई तो बोले आप जा सकते हो, आपके पति नहीं जाएंगे। तो हमने कहा हमारे पति नहीं जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे? तो हमने कहा हम हमारे पति के साथ ही जाएंगे। तो हम दोनों साथ में आए और बाकी इन लोगों को हवाई। ईश्वर के प्रति आस्था को कोई भी आपदा या विपदा कमजोर नहीं कर सकती है। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा के बावजूद लोगों की आस्था में कमी नहीं आई है, और सोमवार को शहर के 51 यात्रियों का एक जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। सोमवार को अमरनाथ यात्रा के लिए शहर के 51 यात्रियों का एक जत्था मालवा एक्सप्रेस से जम्मू के लिए रवाना हुआ। यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर विदाई देने के लिए उनके परिजन ढोल ढमाकों के साथ यहां मौजूद रहे और उन्हें अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना किया। अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले लोगों ने भी बोल बम और जय शिव के नारों को लगाकर अपने उत्साह को जताया। अमरनाथ यात्रा 28 जून से प्रारंभ होने वाली है। ये सभी यात्री जम्मू पहुंचकर यात्रा के पहले जत्थे में शामिल होंगे। केदार घाटी में हुई प्राकृतिक विपदा के बावजूद अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले लोगों में उत्साह की कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। डन। केदारनाथ गए लोगों के परिजनों का दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा। जिनके परिजन लौट के नहीं आए या जिनका अपने परिजनों से संपर्क नहीं हो पाया है, उन लोगों ने अब उनके लौटने की उम्मीद खो दी है, और अब वे लोग अब उनके सांकेतिक अंतिम संस्कार करने में जुट गए हैं। जी हाँ, यह जो शव यात्रा निकाली जा रही है वो सांकेतिक है। इसमें शव की जगह मृतक के फोटो का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन परिजनों का गम उनकी नम आंखों में देखा जा सकता है। दरअसल केदारनाथ यात्रा पर गए बुजुर्ग दंपति के 1 हफ्ते बाद भी लापता होने से परिजनों ने उम्मीद छोड़ आज उनका प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर दिया। एरोड्रम रोड स्थित विजयश्री नगर में रहने वाले रमेश दाधीच व पत्नी कमला दाधीच 3 जून को बस से इंदौर से 4 धाम की यात्रा पर निकले थे, लेकिन केदारनाथ में आए प्रलय में दोनों दंपति दर्शन के बाद सैलाब में बह गए। जब परिवार वालों के साथ गए प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि दोनों सैलाब में बह गए हैं, इसके बाद परिवार वालों ने अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। परिवार वालों के अनुसार यात्रा में 60 लोग गए थे, जिसमें से 12 लोग ही वापस लौटे हैं। बाकी अभी भी वहीं रामबाड़ा में फंसे हुए हैं। एयरपोर्ट पे वहाँ पर गए, उनसे तलाश करी। उन्होंने कहा कि केवल 7 लोग बसे हैं, बाकी सब बह गए हैं। फिर भी हमने उनकी बात पर विश्वास नहीं करा। फिर एक दिन बाद केसर भाई करके एक लेडीज ऊपर से नीचे आई, उनसे पूछा। वो लेडीज पूरी तरह रो रही थी कि मेरे सामने ही सब लोग बह गए हैं। हमने हमारे यात्री की पूछा पूरी डिटेल पूछी, तो उन्होंने बताया कि राऊ के एक ढाबे से खाना खाकर वापस अपने घर पत्रकार कॉलोनी जा रहे 2 युवकों को बाईपास पर अज्ञात बदमाशों ने मारपीट कर लूट लिया।
लूटे गए सामान की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना में एक युवक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। पत्रकार कॉलोनी में रहने वाले लवदीप पाने दोस्त गोविंद के साथ राव स्थित राजपूत ढाबे खाना खाने गए थे। देर रात वहां से वापस लौटते समय बाईपास पर ट्रूबा कॉलेज के सामने उनकी कार पंचर हो गई। टायर बदलने के लिए वे कार से उतरे। उसी दौरान खेत से 2 अज्ञात हथियारबंद बदमाश निकले और उनके साथ मारपीट कर उनसे 15,000 रुपए नकद, एक महंगा मोबाइल, एक विदेशी घड़ी और एक सोने की अंगूठी लूट ली। बदमाशों द्वारा की गई मारपीट में लवदीप को गंभीर चोटें आई है। उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। नवदीप खंडेलवाल करते हैं, वो अपने दोस्त गोविंदा के साथ में एक होटल पर खाना खाने गए थे। वो लोग वहाँ से लौट रहे थे कि उनकी गाड़ी अचानक पंचर हो गई। तो वो गाड़ी देखने के लिए नीचे उतरे, तभी 2 अज्ञात बदमाश खेतों तरफ से आए और उनके साथ मारपीट की और मारपीट करके उनके पास रखे हुए 15,000 रुपये करीब और एक घड़ी और मोबाइल, अंगूठी वगैरह लूट कर आती जाती गाड़ियों को देख करके भाग गए। लूट की रिपोर्ट रात में ही भंवरकुआं थाने में की गई है। सूचना के बाद से पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। दुश्मनी हर इंसान अपने अपने ढंग से निकालता है। ऐसी ही दुश्मनी निकालने की एक अनोखी घटना इंदौर के मुखर्जी नगर में हुई है। यहां एक व्यक्ति की गाड़ियों में पिछले साल आज के ही दिन नुकसान पहुंचाया गया था। उसके बाद आज भी उसकी एक गाड़ी में बदमाशों ने आग लगा दी। घटना बाणगंगा थाना क्षेत्र के मुखर्जी नगर की है। यहां रहने वाले मुकेश पारिक ने बीती रात लगभग 12 बजे काम से लौटने के बाद रिक्शा अपने घर के बाहर खड़ी कर सोने के लिए चले गए। लेकिन थोड़ी ही देर में पूरे मोहल्ले में शोर मचने लगा कि किसी ने आकर उनकी रिक्शा जलाई, जिसके बाद सभी ने मिलकर आग पर काबू पाया। मुकेश के मुताबिक पिछले साल आज की ही तारीख 24 जून को उसकी घर के बाहर खड़ी 2 रिक्शा के टायर अज्ञात बदमाश चुरा ले गए थे। उसने संभावना जताई है कि बीती रात इस घटना को अंजाम देने के पीछे भी वे ही बदमाश हो सकते हैं। रात को 12 बजे करीब 12 बजे के बीच में 12 बजे करीब चला के घर पे लाए हैं। उसके बाद में खाना खा के सो गए। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में आसपास वालों ने उठाया, बोले आपकी ऑटो रिक्शा चल रही है। फिर आसपास वाले सबने मिलकर पूरी गाड़ी को। घटना की सूचना रात को ही बाणगंगा पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद से पुलिस ने अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। हाल ही में विधवा हुई एक महिला पर उसके मकान मालिक ने मानो कहर ही बरपा डाला है। घर पर ताला लगाकर अपने पति का इलाज करवाने दिल्ली गई महिला के वापस लौटने पर घर का सामान नदारद मिला। मामला अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा नगर का है। यहां रहने वाली नलिनी कैंसर की बीमारी से पीड़ित अपने पति A.K. मिश्रा का इलाज करवाने के लिए घर का ताला लगाकर दिल्ली गई थी, लेकिन वहां इलाज के दौरान उसके पति की मौत हो गई। वापस लौटने पर उसके मकान मालिक ने उसके घर पर ताला लगा दिया। ताला खोलने के लिए उसने काफी मिन्नतें की, लेकिन मकान मालिक ने एक न सुनी। आखिर उसे कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। रविवार को कोर्ट के आदेश के बाद नलिनी ने मकान मालिक का ताला हटवाया तो घर के अंदर का पूरा सामान नदारद पाया। नलिनी ने पुलिस से शिकायत की है कि उसके मकान मालिक अनिल जोशी, उसकी पत्नी पूनम जोशी और बेटे अखिलेश ने मिलकर उसके घर में रखे फर्नीचर, कीमती घरेलू सामान सहित लगभग 14 लाख रुपए कीमती सामान हड़प लिए। बेनोई के द्वारा S.K. मिश्रा के द्वारा कल थाने में आकर रिपोर्ट की गई थी कि ये विश्वकर्मा नगर में किराए से मकान में रहते थे, अखिलेश जोशी व अनिल जोशी के मकान में, और 2006 से मकान में रह रहे थे। उसके बाद में उनके मिस्टर की तबीयत खराब हुई, जो कि इलाज के लिए दिल्ली ले गए। उसके बाद में कैंसर वगैरह था तो मिश्रा जी शांत हो गए। उसके बाद में बच्चों की परीक्षा के एग्जाम वगैरह में व्यस्त रहे। उनका सामान यहीं रखा रहा। बाद में आके देखा कि सामान ले जाने का साधन नहीं ले जा पाए। फिर जोशी परिवार के द्वारा उनके मकान में ताला डाल दिया गया। बाद में इन्होंने रेंटल बोर्ड के कोर्ट में भी गए थे, आवेदन ताला खुलवाने के लिए था। अभी उन्होंने चेक किया आके तो उनका उसमें नगर निगम के करदाताओं द्वारा जमा कराए जाने वाले अग्रिम करों से निगम को शहर में विकास के कार्यों को तेजी से पूरा करने में बड़ी सहूलियत हो जाती है। ये कहना है महापौर कृष्ण मुरारी मोघे का। सोमवार को केंद्र सरकार की सहयोगी संस्थाओं ने अग्रिम संपत्ति कर का चेक महापौर को सौंपा।
केंद्र सरकार द्वारा पोषित नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन और कपास निगम के अधिकारियों ने सोमवार को महापौर निवास पहुंचकर महापौर कृष्ण मुरारी मोघे से मुलाकात की। इस दौरान दोनों संस्थाओं ने महापौर को अग्रिम संपत्ति कर का चेक सौंपा। बीज निगम ने करीब 55,000 और कपास निगम ने करीब 1.25 लाख रुपए का कर जमा कराया है। महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने इस पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित इन संस्थाओं ने एक अच्छे करदाता होने का सबूत दिया है, जो कि सराहनीय है। पिछले साल 18 जून तक निगम के पास 1 करोड़ रुपया जमा हुआ था, लेकिन इस बार 3 जून को ही वो लक्ष्य को प्राप्त हो गया है। महापौर मोघे ने निगम के करदाताओं से अपील की है और कहा है कि अग्रिम करों के भुगतान से मिलने वाली राशि का उपयोग शहर में होने वाले विकास कार्यों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मलेरिया की रोकथाम के लिए इंदौर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने एक कार्य योजना बनाई है। योजना के तहत नगर निगम सीमा के सभी 59 वार्डों में लार्वा नाशक दवा का छिड़काव किया जाएगा। सोमवार को महापौर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने कर्मचारियों की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोमवार को महापौर कृष्ण मुरारी मोघे, निगम की स्वास्थ्य समिति के प्रभारी मुन्नालाल यादव, निगमायुक्त राकेश सिंह और CHMO डॉक्टर अशोक डागरिया ने मलेरिया की रोकथाम के लिए कर्मचारियों के विशेष दल को रवाना किया। ये विशेष अभियान नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग मिलकर चला रहा है, जिसके तहत नगर निगम सीमा के सभी वार्डों में एंटी लार्वा दवाओं को छिड़काव किया जाएगा। निगम और स्वास्थ्य विभाग का ये अभियान 20 दिनों तक जारी रहेगा और इसके लिए बकायदा जोनवार कार्यक्रम तैयार किया गया है। बताएं सर, आज जो अभियान का प्रारंभ किया नगर निगम ने, किस तरह का ये अभियान है और कैसे शुरुआत? नहीं, सामान्यतः पहली वर्षा के बाद में ये लार्वा पैदा होने का क्रम रहता है और इसलिए आज लगभग ये 58 लोगों की थी। इसमें निगम कर्मचारी की है और मलेरिया विभाग की भी थी। इसको हमने रवाना किया है और जो ऐसे वार्ड के अंदर स्पॉट हैं जहाँ पानी भरा जाता है या नाले के अंदर कोई गड्ढा है या बैकलाइन है, उसके अंदर उनको निर्देशित किया है कि ये छिड़काव करें और ये क्रम 20 दिन तक चलेगा, जिसमें हम इंदौर के सारे ऐसे स्पॉट चिन्हित करके उसके ऊपर ये दवा का छिड़काव करेंगे ताकि लार्वा उत्पन्न न हो और मच्छर उत्पन्न न हो, जिसके कारण मलेरिया पर कंट्रोल किया जा सके। ये इंदौर के लिए बहुत गर्व की बात है कि पिछले वर्ष भर में कोई भी मलेरिया का पेशेंट ये इंदौर शहर के अंदर डिटेक्ट नहीं हुआ। अभी मैंने जो CMO जो डागरिया साहब से पूछा, तो 5 स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के ये विशेष दल आगामी 20 दिन में प्रतिदिन 4 वार्डों में दवाई का छिड़काव करेंगे। मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन की विभिन्न टीमों के खिलाड़ियों को आगामी सत्र से बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। साथ ही प्रदेश के पूर्व खिलाड़ियों और एम्पायरों को गंभीर बीमारी या दुर्घटना के दौरान सहायता दी जाएगी। MPCA की बैठक में विभिन्न समितियों के सुझावों और सिफारिशों को मंजूरी दी गई। होलकर स्टेडियम में संगठन अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि खिलाड़ियों को आगामी सत्र से बड़े शहरों के लिए 1,000 रुपए और अन्य शहरों के लिए 750 रुपए प्रतिदिन का डीए मिलेगा। वर्तमान में खिलाड़ियों को 600 रुपए प्रतिदिन मिलते थे, लेकिन खर्चा इससे ज्यादा का होता था। पूर्व खिलाड़ियों और एम्पायरों के लिए BCCI द्वारा मेडिकल हेल्थ केयर स्कीम है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के जूनियर व सीनियर खिलाड़ी व एम्पायर नहीं आते। अब उनकी मदद MPCA करेगा। योजना के तहत गंभीर बीमारी या दुर्घटना के लिए 3 से 4 लाख तक की सहायता दी जाएगी। ग्वालियर में बनने वाले स्टेडियम के लिए 5 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनमें से 3 ने प्रेजेंटेशन दिए। सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर के स्टेडियम के लिए हमने 3 कंपनियों के प्रेजेंटेशन देखे हैं। इंदौर में भी नए स्टेडियम के लिए जमीन प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं एक बार फिर मुख्यमंत्री से चर्चा करूंगा। सोमवार को मोबाइल कोर्ट ने गीता भवन चौराहे से लेकर कनाडिया रोड पर अपनी मुहिम चलाई। इस दौरान कई दुकानदारों के चालान बनाए गए और फुटपाथ से अतिक्रमण को हटाया गया। कार्रवाई को लेकर कुछ दुकानदारों ने विरोध भी जताया। सोमवार को म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट जितेंद्र सिंह कुशवाहा के निर्देश में मोबाइल कोर्ट का संचालन गीता भवन चौराहे से कनाडिया रोड तक हुआ। सबसे पहले कोर्ट गीता भवन चौराहे पर पहुंची। यहां पर फुटपाथ सहित लेफ्ट टर्न में बाधक बन रहे निर्माणों को हटाया गया। यहां से निगम का अमला ग्रेटर कैलाश रोड, पत्रकार कॉलोनी होते हुए कनाडिया रोड पहुंचा। निगम के कर्मचारी चालान बनाते रहे तो रिमूवल का अमला फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वालों का सामान जब्त करता दिखाई दिया। कनाडिया रोड पर भी सड़क के दोनों ओर फुटपाथ पर कब्जा करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। यहां से अमला कार्रवाई के लिए थोड़ा आगे ही बढ़ा था
कि कुछ दुकानदारों ने निगम के अमले से बहस शुरू कर दी और कार्रवाई का विरोध किया। थोड़ी देर तक चले इस हंगामे के बावजूद मोबाइल कोर्ट ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। पूर्व वन राज्य मंत्री प्रकाश सोनकर की स्मृति में रविवार को बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें गीतांजलि की प्रस्तुति सुदेश भोसले ने दी। साथ ही उत्तराखंड त्रासदी में मृतकों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि भी दी गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सचिव बनने के बाद पहली बार इंदौर पहुंचे देवास शाजापुर सांसद सज्जन सिंह वर्मा का स्वागत कांग्रेसियों ने अपने परंपरागत तरीके धक्का मुक्की से किया। गांधी भवन में पहुंचे नवनियुक्त सचिव के स्वागत करने के लिए कांग्रेसियों में जमकर धक्का मुक्की हुई। स्वागत समारोह में नवनियुक्त सचिव गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मिंदोला पर जमकर बरसे और सभी को चोर, बेईमान और बेवकूफ नेता बताया। बीजेपी के सभी नेता धर्म की आड़ में दोगली राजनीति कर रहे हैं। गांधी भवन पहुंचे सज्जन सिंह वर्मा ने नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय पर जमकर तीखे प्रहार किए। वर्मा ने कहा कि बीजेपी के सभी नेता बेवकूफ हैं। बीजेपी के नेता धर्म की आड़ में पाखंड फैला रहे हैं। बड़े इतने बेवकूफ भारतीय जनता पार्टी में जितने बेवकूफ नेता मैंने अपने जीवन में नहीं देखे। अपने मन से कोई पीएम इन वेटिंग बन जाता है, कोई सबसे अच्छा मुख्यमंत्री बन जाता है, अपने आप ही गिनती लगाने लग जाते हैं कि मुख्यमंत्री में नंबर 1 मोदी। उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक रमेश मिंदोला पर भी उन्होंने अपने तीखे बाण चलाए और उन्हें चंदा वसूल करने वाले नेता की उपाधि दी। बाबू रमेश मिंदोला या कैलाश बाबू दोनों से कोई लगाते ही है। अरे हरिप्रसाद जी, अरे माता जी आपको याद कर रही है, अरे आइए कल सुबह जल्दी। अब वो जाता बेचारा दूसरे डर के मारे, हरिप्रसाद जी आइए चाय पिलाओ भैया, 15 का चेक दीजिए, 15 लाख का जी मालिक दीजिए। फिर गणेश भगवान का आता है, माता जी के 9 दिन निकल गए, फिर गणेश जी का त्योहार आया, गणेश बाबू का फोन जाता, अरे गंगाराम जी कैसे हो भाई, घी भी अच्छा बिक रहा है? हाँ दादा बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी हमारी व्यापार चल रहा। अरे गणेश भगवान याद कर रहे हैं आपको, आप तो आई नहीं रहो, नाराज हो जाएंगे, कल आइए 11 बजे, गणेश भगवान कल बुला ला भाई 25 लाख का चेक था। तो यहाँ के व्यापारी भी उसमें गई है, इन चोटों से खुश रहते हैं, कोई 15 लाख का चेक दे रहा है, कोई 25 लाख। कांग्रेस द्वारा मिशन 2013 की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश के सभी जिलों में प्रमुख बिंदुओं पर काम किया जा रहा है। राहुल गांधी मध्य प्रदेश पर खुद नजर रख रहे हैं। उन्होंने अपने गुप्त लोगों के जरिए निरीक्षण करवाया है और वह मध्य प्रदेश की रिपोर्ट लेकर राहुल गांधी के पास गए। गुप्त किए गए निरीक्षण से निश्चित ही इस बार प्रदेश में ईमानदारी से टिकट बांटे जाएंगे। देखिए, चुनाव प्रचार अभियान समिति जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी है। जितने बड़े नेता 5-6 हमारे हैं, इन सबकी जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी है। और हमारी केंद्र में जो स्थापित हमारी पार्टी है, सोनिया जी, राहुल जी ने ये तय किया है कि जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी देके सारे नेताओं को जवाबदारी देके शर्त के साथ भेजा जाएगा कि आप जिता के लाइए। कोई व्यक्ति यदि किसी की रिकमेंड करता है और वास्तव में राहुल गांधी की सूची में भी उसका नाम है, तो उस बड़े नेता के कंधे पे डाल दिया जाएगा कि पैसा भी आप खर्च करोगे, जिता के लाने का फॉर्म भी आप भरोगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री पद के लिए प्रमोट करने के लिए पूछने पर उन्होंने कहा कि जिसमें काबिलियत और हुनर है वह निश्चित ही आगे बढ़ेगा। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ये सभी बड़े कद के नेता हैं। अगर ये मध्य प्रदेश में आना चाहते हैं तो जरूर आएं। कमलनाथ जी हो चाहे दिग्विजय सिंह जी हो,
कोई उनकी ताकत को कम नहीं कर सकता, न उनके आने वाले समय को रोक सकता है। सिंधिया जी आज जहाँ हैं, निश्चित रूप से इतनी कम उम्र में केंद्रीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार ऊर्जा का उनके पास है, तो आज बहुत अच्छे पद